क्लास 7 हिंदी वर्कबुक चैप्टर 4 कथनी और करनी निबंध प्रश्न उत्तर। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला प्रश्न है कि मनुष्य स्वयं को क्या समझता है। तो मनुष्य वह स्वयं को गुणों की खान समझता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं। जहाँ पर बस में ड्राइवर बैठता है उसकी जगह को कहते हैं कैबिन। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था। तो 4 महीने का किराया लेने आया था। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चौथा है बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था। तो 8 वर्ष का था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा आदर्श की बातें करना पर उन्हें न अपनाना यह आचरण के लिए अच्छा नहीं होता। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आचरण। कोष्टक में से शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है ईश्वर ने मनुष्य को कई गुणों से संवारा है। गुणों आएगा। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा। बसों में धूम्रपान करना वर्जित है। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कई लोग आदर्श की बातें करते हैं उन्हें अपनाते नहीं। आगे है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है पार्क में लोगों के आने जाने से फूलों के पौधे लगाने वाले को लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। दूसरा है एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया कि हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान करना वर्जित है। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है मनुष्य स्वयं को क्या समझता है। तो मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। दूसरा है फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा। तो फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा मैं फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया। तो बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया। वो यात्री बस में बीड़ी पी रहा था तो कंडक्टर ने उसे कहा कि यहाँ पे धूम्रपान करना वर्जित है इसलिए बस में ना करें। आगे है कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है और किसके लिए नहीं। तो कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए है, ड्राइवरों और कंडक्टर के लिए नहीं। कि ड्राइवर और कंडक्टर हैं वो धूम्रपान कर सकते हैं लेकिन यात्री नहीं कर सकते। इस तरह से कंडक्टर के अनुसार ये था। दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया। कि दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका पर बेटे को नहीं। मकान मालिक क्यों हंसने लगा। मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं हैं। सातवां बिल भरने के लिए कतार में न खड़े होने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था। कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। आठवां है जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कि जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें जैसी कथनी है वैसी ही करनी समान होती है तब जग में सम्मान मिलता है। यानी जैसा आप कहते हो वैसा ही आपको करना चाहिए। जैसी करनी कथनी वैसी ही करनी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था। तो फूल लगाने वाला सज्जन पार्क में एक तख्ती टांग दी थी। यानी एक जो लकड़ी का बोर्ड होता है वो टांग दिया था उसने गार्डन में पार्क में। उस पर लिखा था फूल तोड़ना मना है। तो वहाँ से आने जाने वाले लोग तख्ती को पढ़ते और तख्ती पर लिखी हुई सूचना के कारण वे फूल नहीं तोड़ते थे। एक दिन सुबह लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही पार्क में फूल तोड़ते देखा। कि जिसने ये पाबंदी लगाई थी कि फूल तोड़ना मना है वही फूल तोड़ रहा था। तो जिस काम को करने से उन्होंने दूसरे को मना किया था उसे वे स्वयं ही कर रहे थे। इस प्रकार फूल तोड़ने वाले सज्जन ही कथनी और करनी में अंतर था। यानी कहने और करने में अंतर था। दूसरा प्रश्न है कि बस कंडक्टर के व्यवहार में
व्यवहार से उसकी कथनी भी करनी का भेद किस प्रकार प्रकट हुआ। कि बस कंडक्टर का जो व्यवहार था, तो उसने जो कहा था और जो किया था उसका भेद किस प्रकार प्रकट हुआ। तो उत्तर है कि बस में यात्रा करते समय एक यात्री बीड़ी पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने उससे कहा कि बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने यात्री की जलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर और ड्राइवर सिगरेट पीने लगे। एक यात्री द्वारा टोकने पर कंडक्टर ने कहा कि बस में धूम्रपान करने की मनाही केवल यात्रियों के लिए है, ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए नहीं। तीसरा है कि दुकानदार की कथनी और करनी की पोल कैसे खुल गई। कि एक व्यक्ति दुकान के सामने अपना स्कूटर खड़ा करना चाहता था। दुकानदार ने उसे कहा स्कूटर खड़ा करने से रोकते हुए कहा कि दुकान के सामने सड़क पर स्कूटर खड़ा करना नहीं है। तो दुकानदार की बात मानकर उसने अपना स्कूटर दूसरी जगह खड़ा कर दिया। इतने में दुकानदार का बेटा आया। उसने दुकान के सामने सड़क पर ही अपना स्कूटर खड़ा किया, परंतु दुकानदार ने उसे मना नहीं किया। उस व्यक्ति को स्कूटर खड़ा करने के लिए मना कर दिया, लेकिन अपने बेटे को मना नहीं किया। तो इस प्रकार दुकानदार की कथनी और करनी की पोल खुल गई। आगे है किराएदार को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा। किराएदार अपने घर एक मित्र से बातें कर रहा था। उसी समय मकान मालिक उससे बाकी किराया लेने आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। किराएदार ने खिड़की से झांककर उसे देखा। उसने अपने बेटे को समझाकर बाहर भेजा। बेटे ने कहा पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं है। बेटे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठा मित्र मुस्कुराया। आगे है धूम्रपान का निषेध है कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है। तो धूम्रपान का निषेध है वो बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमाघर और दवाखानों में भी, बाग बगीचे, पुस्तकालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर पट्टियाँ लगी होती हैं। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है और प्रदूषित वायु सांस में लेने से छाती में और फेफड़े की कई बीमारियां होती हैं। इसलिए धूम्रपान का निषेध है लिखा होता है कि ये जगह पर धूम्रपान का निषेध इस तरह से बोर्ड लगे हुए होते हैं। आगे है लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। लोग हैं वो ट्रेन में, सर्कस में, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकान पर राशन लेने के लिए खड़े रहते हैं। लाइट या टेलीफोन का बिल भरने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। बस में चढ़ने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। बैंक में पैसा जमा करवाने और निकालने के लिए, खरीदी का बिल चुकाने के लिए मॉल में कतार में खड़े रहते हैं। इस तरह से लोग खड़े रहते हैं कतार में। 6 है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है गुणों की खान। तो अर्थ है बहुत गुणी। वाक्य के आप तो सद्गुणों की खान है। पानी पानी हो जाना यानी बहुत लज्जित होना। वाक्य अपना झूठ पकड़ा गया तब लड़का शर्म से पानी पानी हो गया। आगे है उचित जोड़ मिलाइए। यहाँ पे उचित जोड़ मिलाना, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्न सूचक चिन्ह, पूर्ण विराम है, ये उद्गार चिन्ह है, अल्प विराम अवतरण चिन्ह है और ये योजक चिन्ह है। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे फूल तोड़ना मना है तो फूल तोड़ना मना है। वाह कितना सुंदर दृश्य है तो वाह कितना सुंदर दृश्य है। बसों में लिखा होता है धूम्रपान का निषेध है तो बसों में लिखा होता है धूम्रपान का निषेध है। धारा रात दिन पड़ती रहती है तो धारा दिन रात दिन पड़ती रहती है। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं तो पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। इस तरह से विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। कोष्टक में से शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। कोष्टक में जो लिखा हुआ है उनको क्रम में लिखकर फिर आपको वाक्य बनाने हैं। मैं सबको तोड़ना चाहिए, कतनी करनी हर रोज पौधे, जाता फूल। तो इनको उचित क्रम में रखकर हम लिखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है कि फूल तोड़ना मना है। पहला है मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। दूसरा है सबको कथनी करने में समानता रखनी चाहिए। तीसरा वे कहीं से अच्छे पौधे लाए हैं और चौथा फूल तोड़ना मना है। आगे है निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए।
अर्थ ही लिखना है। आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ होना। जैसी करनी वैसी भरनी यानी कर्मों के अनुसार फल मिलना। साँच को आँच नहीं यानी सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। काला अक्षर भैंस बराबर यानी बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना यानी अनपढ़। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। भाववाचक संज्ञा बनाना है जिसमें भाव निकलता हो। सच्चा तो सच्चाई, ऊंचा तो ऊंचाई, बच्चा तो बचपन, लंबा तो लंबाई, अमीर तो अमीरी, बूढ़ा तो बुढ़ापा। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा का भेद लिखिए। रेखांकित जो शब्द हैं उनका संज्ञा का भेद लिखना है। यहाँ पे रेखांकित कर रखे हैं ये, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। तो मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा। हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। अहिंसा क्या है? भाववाचक संज्ञा। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। तो भीड़ क्या है? समूहवाचक। क्षमा वीरों का आभूषण है। तो क्षमा क्या है? भाववाचक। फूल सबको अच्छे लगते हैं। तो फूल क्या है? जातिवाचक। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। तो विनम्रता क्या है? भाववाचक। सभा में कहीं लोग इकट्ठे हुए। तो सभा क्या है? समूहवाचक। इस तरह से रेखांकित शब्दों वाक्यों में आपको संज्ञा का भेद लिखना है।